आज नवरात्रि का 5वां पवित्र दिन है। ये दिन देवी के अत्यंत करुणामयी स्वरूप स्कंद माता को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और 5वें दिन भक्त उस देवी की आराधना करते हैं जो मातृत्व, प्रेम, संरक्षण और शक्ति का अद्भुत संगम है। जब भी स्कंद माता का नाम लिया जाता है तो मन में एक ऐसी माँ की छवि उभरती है जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है, जिसके चेहरे पर अपार शांति और करुणा है और जिसकी उपस्थिति मात्र से भय, दुख और नकारात्मकता दूर होने लगती है। स्कंद माता नाम स्वयं अपने भीतर एक गहरी कथा छिपाए हुए है। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद अर्थात देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की माता। भगवान कार्तिकेय को युद्ध और वीरता का देवता माना जाता है और वे देवताओं की सेना के प्रमुख भी हैं। लेकिन हर महान योद्धा बनने से पहले वो एक बालक होता है जिसे अपनी माँ की गोद और प्रेम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि स्कंद माता का स्वरूप हमें ये याद दिलाता है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति केवल युद्ध या बल में नहीं बल्कि प्रेम और मातृत्व में भी छिपी होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय ऐसा आया जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उन्होंने देवताओं के लोक पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था। स्वर्गलोक में भय का वातावरण था। देवता चिंतित थे कि यदि जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो अधर्म पूरे संसार पर हावी हो जाएगा। देवताओं ने भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय करें। उसी समय देवी पार्वती के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि ये बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके शरीर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश निकलता था। देवताओं ने तुरंत पहचान लिया कि यही वो दिव्य शक्ति है जो भविष्य में असुरों का अंत करेगी। लेकिन उस समय वो केवल एक बालक था और उस बालक की रक्षा और पालन पोषण करने वाली थी उसकी माँ स्कंद माता। एक माँ का हृदय कितना विशाल होता है, इसका सबसे सुंदर उदाहरण स्कंद माता के रूप में देखने को मिलता है। जिस बालक को भविष्य में देवताओं की सेना का सेनापति बनना था, वही बालक उस समय अपनी माँ की गोद में सुरक्षित और शांत था। देवी अपने पुत्र को केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि उसे संस्कार, शक्ति और सही मार्ग भी देती हैं। यही कारण है कि स्कंद माता का ये रूप केवल एक देवी का नहीं, बल्कि मातृत्व की सबसे पवित्र भावना का प्रतीक माना जाता है। जब हम देवी की इस छवि की कल्पना करते हैं तो एक अद्भुत दृश्य हमारे मन में उभरता है। देवी शांत भाव से कमल के सिंहासन पर विराजमान हैं। उनकी गोद में दिव्य बालक कार्तिकेय बैठे हुए हैं। बालक के चेहरे पर तेज और मासूमियत दोनों दिखाई देते हैं और माँ के चेहरे पर अपार स्नेह और करुणा झलकती है। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत माना जाता है। उन्हें अक्सर कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाता है, इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। कमल का फूल भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में बहुत विशेष महत्व रखता है। कमल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी उसकी पंखुड़ियाँ स्वच्छ और सुंदर रहती हैं। इसीलिए कमल का फूल हमें एक गहरा जीवन संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, मनुष्य को अपने विचारों और अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखना चाहिए। संसार की समस्याएं, संघर्ष और कठिनाइयां हमारे आसपास हो सकती हैं, लेकिन यदि हमारा मन स्थिर और शुद्ध है तो हम भी कमल की तरह सुंदर और उज्ज्वल बने रह सकते हैं। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं और हर भुजा अपने भीतर एक प्रतीकात्मक अर्थ छिपाए हुए हैं। 2 हाथों में वे कमल के फूल धारण करती हैं। ये कमल केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक जागरण और ज्ञान का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और ज्ञान की प्राप्ति भी है। एक हाथ में देवी अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में धारण किए रहती हैं। ये दृश्य अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक माना जाता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न बन जाए, उसके जीवन की शुरुआत हमेशा एक माँ की गोद से ही होती है। कार्तिकेय आगे चलकर देवताओं की सेना के सेनापति बने। उन्होंने असुरों के विरुद्ध कई महान युद्ध लड़े, लेकिन उनके भीतर जो साहस, अनुशासन और धर्म की भावना थी, उसकी नींव उनकी माँ ने ही रखी थी। देवी का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देता है। ये आशीर्वाद केवल सुख और समृद्धि का नहीं होता,
बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा का भी होता है। जब भक्त सच्चे मन से माँ के सामने सिर झुकाता है तो वो केवल भौतिक इच्छाएं नहीं मांगता, बल्कि वो माँ से शक्ति, साहस और धैर्य की भी कामना करता है। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। सिंह को हमेशा से साहस, शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक माना गया है। सिंह ये दर्शाता है कि देवी केवल करुणामयी माँ ही नहीं है, बल्कि वे एक शक्तिशाली देवी भी हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहती हैं। ये दृश्य हमें एक और गहरा और महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जीवन में करुणा और शक्ति दोनों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। संसार में अक्सर लोग शक्ति को केवल बल या युद्ध की क्षमता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन देवी का ये स्वरूप हमें बताता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं होती, बल्कि वो एक कोमल हृदय में भी छिपी होती है। एक माँ का हृदय स्वभाव से बहुत कोमल और संवेदनशील होता है। वो अपने बच्चों के दुख को देखकर स्वयं भी व्याकुल हो जाती है। वो उनके लिए हर संभव त्याग करने को तैयार रहती है। लेकिन जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है, जब कोई संकट या खतरा उनके जीवन पर मंडराता है, तब वही कोमल हृदय वाली माँ एक अडिग और अजेय शक्ति का रूप धारण कर लेती है। यही संतुलन हमें स्कंद माता के स्वरूप में दिखाई देता है। उनके चेहरे पर अपार शांति और करुणा है, लेकिन उनका वाहन सिंह है, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि जीवन में केवल दया होना पर्याप्त नहीं है और केवल शक्ति होना भी पर्याप्त नहीं है। सच्चा संतुलन तब बनता है जब करुणा और शक्ति दोनों एक साथ उपस्थित हों। जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता की आराधना करता है, तो वो केवल पूजा की एक धार्मिक क्रिया नहीं कर रहा होता। वास्तव में वो अपने भीतर छिपी हुई उन दिव्य शक्तियों को जागृत करने का प्रयास कर रहा होता है, जो उसे जीवन के संघर्षों से लड़ने की क्षमता देती हैं। धीरे धीरे उसके मन से भय कम होने लगता है। जीवन की परेशानियां, जो पहले बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब उतनी भयावह नहीं लगती। मन में एक अजीब सा विश्वास जन्म लेने लगता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, कोई दिव्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। जब मन से भय और चिंता दूर होती है, तब मनुष्य का मन स्थिर होने लगता है। वो घबराहट में निर्णय लेने के बजाय धैर्य और विवेक से सोचने लगता है। यही स्थिरता उसे जीवन में सही मार्ग चुनने की क्षमता देती है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता की कृपा से भक्त को दोहरा आशीर्वाद प्राप्त होता है, एक माँ का और दूसरा उनके पुत्र कार्तिकेय का। माँ का आशीर्वाद प्रेम, सुरक्षा और शांति का प्रतीक है। जब किसी के जीवन में माँ का आशीर्वाद होता है, तो वो स्वयं को अकेला नहीं महसूस करता। उसे लगता है कि कोई शक्ति उसे हर कठिन परिस्थिति में संभालने के लिए उपस्थित है। दूसरी ओर भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद साहस, वीरता और विजय का प्रतीक है। वे देवताओं के सेनापति हैं और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि जब धर्म और सत्य की रक्षा की बात आती है, तो भय और संकोच को त्याग कर आगे बढ़ना आवश्यक होता है। इस प्रकार माँ स्कंद माता की पूजा से भक्त को एक ऐसा संतुलन प्राप्त होता है जिसमें प्रेम और शक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के 5वें दिन जब भक्त माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, तो वे केवल एक देवी की आराधना नहीं कर रहे होते। वे उस दिव्य मातृशक्ति का स्मरण कर रहे होते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रेम और संरक्षण के साथ संभाल कर रखती है। जब मंदिरों में दीपक जलते हैं, घंटियां बजती हैं और भक्त माँ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, तब उस वातावरण में केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं होता, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। भक्त उस क्षण यह अनुभव करते हैं कि संसार की सारी शक्तियाँ किसी न किसी रूप में उसी दिव्य मातृशक्ति से जुड़ी हुई हैं। वही शक्ति सृष्टि की रचना करती है, वही उसका पालन करती है और आवश्यकता पड़ने पर वही शक्ति बुराई का अंत भी करती है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से लोग इस विश्वास के साथ माँ की पूजा करते आए हैं कि जब उनके जीवन में माँ स्कंद माता का आशीर्वाद होता है, तो धीरे धीरे उनके जीवन का अंधकार समाप्त होने लगता है। उनके मन में एक आशा की नई किरण जागती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और उनके भीतर एक नया साहस जन्म लेता है। ऐसा साहस जो उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देता है। और तब व्यक्ति ये अनुभव करता है कि सच्चा प्रकाश बाहर से नहीं आता, बल्कि वो भीतर से जन्म लेता है।
जब मन में विश्वास, साहस और प्रेम जाग जाता है, तब जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया सूर्योदय प्रकट होता है। यही मां स्कंद माता की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है। जय माता दी।